Hello guys, good afternoon, and I will introduce Aryan. He has Fortuner, and apart from Fortuner he has Polo as well. तो अभी पता चलेगा कि इनका जो एक्सपीरियंस है फॉर्च्यूनर का कैसे ली, फर्स्ट हैंड है, सेकंड हैंड है, पोलो 2011 से चला रहे हैं, कैसा है ये मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात, जो भी मुझे मिलते हैं ना, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे भाई लोग, तो उनको नाम भी नहीं पता मेरा। वो कहते हैं रिडिकुलसली अमेजिंग। तो ये मुझे थोड़ा लगा, तो सबने बोला कि नाम इंट्रोड्यूस किया कीजिए। तो मैं पहले अपने बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको आर्यन के बारे में बताऊँगा। तो हाय गाइस, मेरा नाम विनोद सिंह है। 3 साल पहले मैंने एज ए पैशन शुरू किया था, तो धीरे धीरे आप लोग का सपोर्ट और जुड़ते गए। तो आजकल मैं कार रिव्यू करता हूँ, ट्रैवलिंग की वीडियोस डालता हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मोस्टली आपको टाटा की गाड़ियाँ मिलेंगी मेरे चैनल पे, बिकॉज़ आई बिलीव इन सेफ्टी। मेरे लिए सेफ्टी बहुत बड़ा पॉइंट है। उसके लिए मैं कंप्रोमाइज़ और चीज़ों को, माइलेज हो गया, नॉइज़ होगा, उसको कर सकता हूँ। तो सेफ्टी मेरे लिए प्रेफरेंस है। ये मेरे बारे में। नाउ ट्रैवल से मैं 2 दिन पहले आया हूँ, तो बहुत, शायद 1 हफ्ता हो गया वीडियो नहीं डली हुई है, तो बहुत लोग वेट कर रहे होंगे। तो मेरी जो आर्यन भाई से पहले बात हो रही थी ट्रैवल से पहले, तो अचानक इनसे बात हो गई, तो मैंने कहा चलो इनका रिव्यू करने आते हैं। तो मीट ही इज़ आर्यन, और इनके पास फॉर्च्यूनर है और पोलो है। तो यही अपने बारे में बताएंगे आर्यन भाई। So hi guys, I स्पीक इन हिंदी। अच्छा yeah sure. हाँ, so I am a student of Delhi University, second year में हूँ मैं अभी, and we bought this Fortuner last year, second hand obviously. So ये 2014 का मॉडल है. It had done 1,33,000 kilometers, and this was owned by one of the great cricketers of all time, Madan Lal जी की कार थी. Really? हाँ. Wow. And we bought this from Toyota U Trust only, जो Spirit Toyota का जो शोरूम है इन सेक्टर 8 और 9 नोएडा जो भी है. So we bought this from there only, and therefore we had a trust कि सही गाड़ी होगी, सही बंदे की है, and you certified U Trust की है, तो and उससे वारंटी वगैरह भी थी. So we were quite fine with the decision, and अभी तक वंडरफुल। मैं I'll ask you questions and पोलो है, उसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट हैंड ना लेके, क्योंकि फर्स्ट हैंड मेरे ख्याल से 32 से 40 लाख तक जाता है, ठीक है। हाँ, वो तो बजट ही नहीं था। तो वो नहीं लेके सेकंड हैंड लेना क्या फ़ायदे का सौदा है। उन्होंने क्या क्या चीज़ें चेक की थी। गाड़ी है डीजल, 1,30,000 चल चुकी थी, उसके बाद भी इन्होंने लिए। 2014 मतलब करीब 6 साल चल चुकी थी, उसके बाद गाड़ी ली है। तो 1 साल ये हो गए इनको रखे हुए। तो क्या आपको पैसे नए में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर समझदारी है पुराने में इन्वेस्ट करें। 14-15 लाख का जो भी इनको गाड़ी पड़ा था, उसमें आपको टॉप मॉडल वेन्यू मिलती है, या फिर आपको सेल्टोस मिलेगी। क्या वो गाड़ी आपको नहीं लेनी चाहिए, या फिर सेकंड हैंड पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम आर्यन भाई से पूछेंगे। अब गाड़ी के बारे में आपने बता दिया, 2014 मॉडल थी। आपने इसका जो प्राइस था वो कितना पड़ा था आपको? हमें सी मतलब इंक्लूडिंग, क्योंकि इंश्योरेंस इसका जस्ट एक्सपायर हुआ था, एंड इसका इंश्योरेंस थोड़ा सा कॉस्टली, 0 डे पे आपको लेना चाहिए इसमें, इट इज़ एडवाइजेबल। तो 50,000 की रेंज का वो था, एंड थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह मिला के मतलब काफ़ी लेस दैन 15 लाख, तो मतलब 14.5 के आप रेंज में ऑन रोड सब कुछ, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ आपको मिल मतलब 1460 1470 की रेंज में हो गया था, विच इज़ अ गुड डील, विच इज़ अ वेरी गुड डील। मैं भी क्या सोचता हूँ, कभी मैंने अगर देखा प्राइस, तो अभी भी लोग 2014 की इतने ही मांगते, 1 साल बाद भी। इस समय मुझे 1.25 साल हो गया लिए हुए, लास्ट अगस्त में ली थी, तो लेकिन फिर भी लोग अभी भी इतना ही मांगते। तो आई थिंक दिस वाज अ गुड डील, स्पेशली फ्रॉम यू ट्रस्ट। अगर आप ले रहे हैं, कितना चला लिया अभी तो 1 साल में आपने कितना रन? 1 साल में अराउंड 8,000 चल चुका है। हाँ, तो कोई इश्यू, सब कुछ ठीक है। पहले कौन से बात करते हैं? जनरली हम प्रोज से बात करते थे, लेकिन किसी एक भाई का फीडबैक आया, उन्होंने कहा कि पहले कौन से शुरू कीजिएगा, उसके अप्रोच कीजिएगा। तो इसमें देखिए, गाड़ी आप तो ले तो ली, तो ऑब्वियसली किसी हर गाड़ी में कुछ ना कुछ तो होता है। तो सेकंड हैंड आपने गाड़ी ली है, तो उसका कोई कौन आपको नजर आया अभी तक 1 साल में? मैं उससे पहले कुछ और अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, Sure. क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि हम ये लेंगे, या फिर वीवर एक तो हमें सेकेंड हैंड लेनी नहीं थी, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर होता है कि सेकेंड हैंड में किलोमीटर्स बैक होंगे, एक्सीडेंटल होंगे, बहुत चीज़ होती है, तो हमें लेनी नहीं थी। सो ये बात है लास्ट जुलाई की, जुलाई मिड के आसपास होगा शायद।
हम लोग ये टाइम है जब MG हेक्टर की बुकिंग्स बंद हो गई थी, जब आपको याद होगा हाँ। बीच में उन्होंने कुछ टाइम के लिए बंद करी थी क्योंकि उनकी बहुत सेल हो गई थी। हाँ। बट स्टिल आए कन्विंस पापा कि एक बार पापा चलो चल के MG के शोरूम में देखते हैं कि होता कि मतलब कैसी गाड़ी है। इवन दो तो बुकिंग वर क्लोज, तो हमने MG भी उधर ही था नियर टोयोटा शोरूम, तो हमने वहाँ पे जाके देखा तो कार तो अच्छी थी, मतलब नई गाड़ी किसको ख़राब लगेगी। तो फिर बुकिंग क्लोज थी, ठीक है, फिर वापस आ गए हम लोग। वहीं पर टाटा का शोरूम था। अच्छा। वी वेंट टू लुक हारियर। हमें प्रॉब्लम क्या थी, उसमें ऑटोमेटिक नहीं था और हमें ऑटोमेटिक ही चाहिए था। अच्छा। हमें वैसे हमारी आर प्रेफरेंस वाज पेट्रोल ऑटोमेटिक। पेट्रोल MG में था लेकिन MG बुकिंग क्लोज। देन एक हेक्सा थी, हमने हेक्सा की टेस्ट ड्राइव करी, बट दैट कार हैड ऑलरेडी डन टेस्ट ड्राइव व्हीकल में 30,000 किलोमीटर्स एंड इट वाज इन नॉट अ वेरी गुड कंडीशन। तो हमें अच्छी गाड़ी नहीं लगी हेक्सा, तो हमने वो कैंसिल कर दी। फिर वापस आते हुए गूगल, हम अपने नॉर्मल रास्ते से नहीं आए, गूगल मैप्स ने हमें अलग रास्ता दिखाया घर जाने के लिए। अच्छा। और वहाँ पे पड़ गया टोयोटा का शोरूम। और वहाँ पे मैंने बोला कि पापा देख लेते, देखने का थोड़ी ना कुछ हो रहा है। तो हम लोग गए और वहाँ पे गाड़ी मिल गई। देन पता चला मदन लाल क्रिकेटर की है। अच्छा। एंड उसके बाद मतलब ओवरऑल हमें काफ़ी अच्छा लगा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि लिखा हुआ है सब कुछ बिल्कुल वो चीज़ थी, क्योंकि हम लोग ऑटोमेटिक नहीं पे हमारा अराउंड 18-19 का बजट था, जो हेक्टर का टॉप मॉडल या उस रेंज में। बट उसकी बुकिंग बंद थी, हारियर में ऑटोमेटिक नहीं था तब। फिर हेक्सा की टेस्ट ड्राइव हमें अच्छी नहीं लगी इतनी ओवरऑल, तो हम लोग फिर ये हो गया। फिर विद इन 1 or 2 वीक्स हमने हाँ आई थिंक 31 अगस्त को हमने ये ली थी। तो इट्स बीन 1.25 years अप्रॉक्सीमेटली। अब बहुतों का ये रहता है ना कि 15 लाख रुपए आप गाड़ी में लगा रहे हो सेकंड हैंड पे, उनको ना अंदर से डर रहता है, तो आप क्या कहोगे उस बारे में? डर है। एंड मैं आपको ये बताऊं, हमें बहुत चीज़ें चेक करनी चाहिए थी जो हमने करी नहीं। मतलब इतनी जल्दी में गाड़ी लिया, इतने एक्साइटमेंट में हमने इसका सर्विस रिकॉर्ड नहीं देखा। बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। उससे पता लगता है कि मीटर बैकअप हुआ है नहीं हुआ, सर्विस रिकॉर्ड देखना बहुत बट जरूरी है। इसमें ये था कि टोयोटा की गाड़ी है और मदन लाल जी क्रिकेटर, वो क्यों करेंगे, मतलब है ना। वो ट्रस्ट फैक्टर। हाँ, वो ट्रस्ट फैक्टर था। यू ट्रस्ट ले रहे तो उसमें इसलिए लेकिन हमें फिर भी सर्विस रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। बिल्कुल, जो हमने नहीं किया, लेकिन बाई चांस सही गाड़ी हमें मिल गई। हाँ, मतलब वैसे ना एक ट्रस्ट फैक्टर तो पहले से बिल्कुल। और टोयोटा के शोरूम से ले रहे थे तो प्रॉब्लम नहीं हुई। अब अगर हम कॉन्स की बात करें तो कॉन आज सच मुझे गाड़ी में कोई फील नहीं हुआ अभी तक, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि अब आप नई गाड़ी लोगे तो वो एक अलग प्लेजर होता है उसका, है ना, कि सीट कवर्स पे आपकी प्लास्टिक चढ़ा हुआ है और वो सब है ना। अब या तो आप 15 लाख की आप ले लो वेन्यू या सेल्टोस ले लो, छोटी गाड़ी हो, या फिर आप इस टाइप के कुछ ले लो। सो इट इज़ ऑब्वियसली योर विश कि आप क्या लेना चाहते हो। देन एक मुझे जो कौन लगता है जो टोयोटा की और फॉर्च्यूनर या और इनोवा वगैरह में भी आता है, वो है कि जो इनकी जो सीट कवर्स है वो अगर आप कभी ख़राब रोड से जा रहे हो तो हल्के से टच इसकी आवाज़। हाँ, बिल्कुल। और एक और कौन हमारे लिए वो कौन नहीं था क्योंकि हमारी इतनी रनिंग ही नहीं है, वो था कि माइलेज कंपेयरिंग विद अगर आप हारियर हेक्टर या किया या वेन्यू वगैरह लेते हो डीजल में, क्योंकि उनका बहुत छोटा इंजन है, दिस इज 3000 सीसी, ठीक है। एंड वेन्यू वगैरह में आई थिंक 1.2 भी आता होगा, तो 2.5 टाइम्स द साइज। तो माइलेज आपको अगर आप लाइट फुट चलाओगे तो आपको 12-13 की भी मिल सकती है। वैसे आपको अभी कितना मिला सिटी में नॉर्मल कंडीशन? I'll tell you कि हम लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वी वेंट टू जिम कॉर्बेट। वहाँ का मतलब थोड़ी सी पहाड़ी भी और रोड्स आर फाइन, मतलब हाईवे पे आपकी 100-200 किलोमीटर चली होगी, उसके अलावा सिटी में चली है। एंड इट हैज़ डन अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर्स, तो 200 हाईवे में मान लो और बाकी सिटी और थोड़ा सा हिली में। तो आपको 11.6 या 7 शो कर रहा है, डिसेंट, विच इज़ क्वाइट गुड रादर आई वुड से, क्योंकि सिटी में इतनी चल रही है। हाँ, सिटी में इतनी चली, ऊपर से 1,30,000 कर चुकी है, 6 साल पुरानी है, 1,000 कर चुकी है और इतना माइलेज दे रही है, तो विच इज़ अ गुड डील से चलाओगे तो। नहीं, अगर हम बात करते हैं ना मारुति की गाड़ियाँ, हुंडई की गाड़ियाँ, मारुति की एवरेज के लिए मानी जाती है, लेकिन बिलीव मी गाइज, अगर आप उसको ढंग से नहीं चलाओगे, रफ चलाओगे, तो वो गाड़ी भी आपको 8-9-10 से ज़्यादा माइलेज नहीं देगी। I'll tell you कि लोग कहते हैं कि वो Volkswagen इज नॉट मेंट फॉर माइलेज, है ना। नहीं,
माइलेज अपने हाथ में है ना, माइलेज अपने हाथ में। मैं ये जो मैंने 11.6 बोले, दिस इज़ ऑन द मीटर, मैंने वैसे चेक नहीं किया। तो मैंने पोलो में सिटी में 20 किलोमीटर पर लीटर की निकाली हुई है, जो मीटर पे दिखाता है। तो और कोई कॉन्स आपको? कौन सा मुझे तो कोई नहीं लगा। अब अगर आपको वो ऑब्वियसली फील नहीं आएगी जो नई गाड़ी में आएगा, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। अब वो कौन है नहीं, है ना। एंड वो आवाज़ का हल्का बहुत है, माइलेज होता है कौन, वो है नहीं आज सच। अब अगर आपके लिए है कि 11-12 कम है, आपको 20 ही चाहिए डीजल गाड़ी में, तो फिर दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। कोई भी फुल एसयूवी आपको 12-13 से ज़्यादा नहीं देगी, याद रखिएगा हमेशा। तो एसयूवी लेने का फ़ायदे भी हैं और घाटे भी हैं, तो वो चीज़ देखने के आप कीजिए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था मेरा कि सेकंड हैंड का जो डर रहता है ना, वो आपके दिल में था जब आपने लिया था? नहीं, पापा, माय फादर वुड नॉट हैव गॉन टू एनी स्टोर, एनी कार डीलरशिप, एनी टू बाय सेकेंड हैंड कार, है ना। मतलब जो जैसे आपकी करोल बाग या कहीं पर है, उनमें घुसते भी नहीं, बिकॉज उन्हें वही डर है। अगर आप किसी इंडिविजुअल से ले रहे हो, आपको पता है कि सर्विस रिकॉर्ड कैसा है, गाड़ी कैसे मेंटेन है, आप किसी रिलेटिव की ले रहे हो और आपको पता है सर्विस करवाई गई, शोरूम में कराई अच्छी है, तो देर इट इज़ नॉट ए। अगर आपको ये गाड़ी, आई वुड स्टिल से कि ये गाड़ी आपको 15-16 लाख की 2014, 15, 16 मॉडल, 16 की जो स्टार्टिंग का था, वो मिलती है। दिस इज़ अ मच बेटर डील दैन हेक्टर, सेल्टोस, क्रेटा और वेन्यू वगैरह, जो भी सारी गाड़ी। एक्चुअली मेक सेंस। वो आपका जो रिक्वायरमेंट आपको देखना पड़ेगा। माइलेज ज़्यादा चाहिए तो आप इस गाड़ी पे मतलब कोई मतलब ही नहीं है। 12-13, 9 से लेके 12-13 का देती है। अगर माइलेज चाहिए आपको, थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, देन यू कैन कंसिडर दोस कार्स, इजंट इट। लेकिन आपको ये भी है ना कि बड़ी गाड़ी मिल रही है, फॉर्च्यूनर मिल रही है, ग्राउंड क्लियरेंस है, चलाने का एक अलग मजा है, इसका रोड प्रेजेंस अलग है। ये सब चीज़ें अगर आपको चाहिए तो देन यू कैन गो फॉर दिस वन, राइट। एंड आई वुड से कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो रोड पे और अगर आप हॉर्न मारते हो और सामने वाला गाड़ी साइड कर लेता है ना, उसका जो प्लेजर है ना, वो अलग है, बिल्कुल अलग। चीज़। इसमें इशू एक आ रहा था, दैट वाज नॉट विद द कार। वो ये था कि जो फ्रंट पैसेंजर साइड का टायर है, वो उसकी कंडीशन सही थी, लेकिन ना उसमें क्रैक्स आ गए थे कुछ। अच्छा। आई थिंक लॉकडाउन में खड़ी रही या फिर जो भी रीज़न था, तो वो स्टीयरिंग वाज गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, हमें ऐसे पकड़ना पड़ रहा था। सो ऐसा हुआ कि मतलब अब तो चेंज कराना पड़ेगा इस टायर को, लेकिन अलाइनमेंट करना। नहीं, हमने अलाइनमेंट कराया वो चीज़। हाँ, लेकिन वो अलाइनमेंट की क्यों, टायर ही आपका वो ख़राब हो रहा है, तो इसलिए आपकी लेफ्ट जा रही थी। सो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ क्या हुई, जो इसका जो स्टेपनी व्हील है, दैट इज द सेम साइज अलॉय व्हील। अच्छा, कोई कम नहीं है, एग्जैक्टली सेम साइज, एंड दैट इज अलॉय टू। हाँ, बिल्कुल। सो एंड जो फर्स्ट ओनर थे उन्होंने यूज़ नहीं किया था, तो दैट वाज अ ब्रांड न्यू एंड ट्रेड जो होती है उसके, दैट आर परफेक्ट। तो वो वहाँ पे एक्सचेंज हो गया, वो स्टेपनी में आ गया, परफेक्ट, गुड टू गो। टायर के भी पैसे बच गए, 30-40-50 हज़ार कोई। हाँ, वंडरफुल। तो कोई कॉन्स और इसमें कोई कॉन्स नहीं, कॉन्स कुछ भी नहीं है। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो लोग कहते हैं कि टोयोटा की सर्विस की बहुत सस्ती है, आई वुड से कि सस्ती वंडरफुल है, लेकिन इतनी सस्ती आई वुड से नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे हम फोक्सवैगन से आ रहे पहले, तो उससे जब टोयोटा में जा रहे हैं ना, जो सर्विस क्वालिटी और एक्सपीरियंस है ना, दैट इज़ बहुत अच्छा। यू मीन टू से टोयोटा इज बेटर देन पोलो, फोक्सवैगन सर्विस? बहुत अच्छी, कंपैरिजन ही नहीं है। ओह, क्योंकि मैंने सुना है टोयोटा इज नंबर 1 इन सर्विस, नंबर 1 इन सर्विस आ जाता है। तो इसका बूट स्पेस, दैट इज 3 लाशें रख सकते हैं आप। 3 लाश अब बूट में रख दिया, इजंट इट? हाँ, जो 7 सीट्स ऊपर के बाद भी आई थिंक इसका 296 लीटर्स का बूट स्पेस है। जो अगर हम लोग कभी जैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते 2 दिन के लिए अगर गए वीकेंड पे, तो फिर हम सीट फोल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। 300 लीटर का हैचबैक का बूट स्पेस होता है, छोटी हैचबैक्स का, तो उतना आपको इसको 7 सीट करके उसको आपने ऐसे डाउन किया, उसका ऐसे कर दिया, तो बहुत बूट स्पेस है, बहुत ज़्यादा। तो इसका, हाँ, बड़ी गाड़ी है तो इसका फायदा तो है। देन पीछे लेग स्पेस, ओहो, इसलिए फॉर्च्यूनर है यार। आई लाइक ड्राइविंग द कार, बट फ्रंट पैसेंजर सीट से बैठना अच्छा है कि आप पीछे बैठो, बहुत स्पेस है। इस फॉर्च्यूनर में कंफर्ट लेवल इज सुप्रीम, बहुत अच्छा कंफर्ट है। फ्रंट सीट्स का, बैक सीट्स का, इवन ये जो सेकंड रो है वो स्लाइडिंग है, तो अगर आप उसको आगे कर दो तो पीछे भी लोग बैठ सकते हैं। वंडरफुल। ये सेकंड रो भी स्लाइडिंग है? हाँ, सेकंड रो। इसमें हेडलैम्प वॉशर्स है। अच्छा, वंडरफुल। और दूसरी बात ये पूछ लेते हैं, गाड़ी का इंजन का परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली 3000 सीसी का इंजन है, अच्छा ही होगा,
तो पोलो के बाद आपको ये कैसा फील होता है चलाने में? सी पोलो का एक अलग है, हाँ वो तो पोलो बिल्कुल। इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट मुझे इसको मतलब आराम से क्रूज़ करने में ज़्यादा मज़े आते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन अगर आपको कभी भगानी है तो भगाने में भी आपको उतनी ही मज़ा आती है, लेकिन क्योंकि ये भगाने वाली गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं है क्योंकि बड़ी गाड़ी है, हाँ। obviously। छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा अच्छी तरह भागती है, इसमें थोड़ा बिल्कुल। मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो गाइस ये जो सिस्टम दिख रहा है ये आफ्टर मार्केट लगाया है आर्यन भाई ने, तो इट लुक्स फैंटास्टिक। ये देखिए इसे मैप वगैरह काफ़ी अच्छी तरह नेविगेट कर पाओगे, और ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे कि ये आफ्टर मार्केट लगा हो, मुझे ऐसे लगता है जैसे कंपनी फिटेड हो। इट्स टोटली डोप, इट लुक्स फैंटास्टिक। तो आर्यन भाई ये जो सिस्टम पड़ा था आपको, ये आपने कहाँ से लगाया और आपको क्या प्राइस पड़ा था इसका? सो दिस इज द टेस्ला स्क्रीन, और ये हमने सितंबर में लास्ट वीक ऑफ सितंबर का जो भी वीकेंड था तब भी हमने करोल बाग से लगवाया था। एंड द मेन रीजन हमें जो चाहिए था दैट वाज फॉर मैप्स। तो व्हाट वी थॉट कि एक नॉर्मल सा 10,000 की स्क्रीन इस जगह पे आ जाएगी, जो रिप्लेस करके जो इसकी पहली वाली स्क्रीन थी, क्योंकि मैप्स नहीं आते। लेकिन क्योंकि वो ओवरऑल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो क्वालिटी है वो नहीं मिल रही अच्छी। तो देन वी थॉट कि थोड़ा सा बजट एक्सटेंड ही कर लेते हैं, एंड यही एक ही बार लगनी है तो अच्छी वाली लग जाएगी। सो दिस इज आई थिंक 4+32 वाला वर्जन है GB, एंड दिस इज द मतलब इस समय सबसे अच्छा यही आता है फॉर्च्यूनर के लिए। And this costed us 34,500. 35 approximate. 35,000 मतलब. Just the system or with speakers? Only system. Only display. हाँ. Okay. क्योंकि speakers तो हमने ऑडियो में कोई चीज नहीं करवाया इसमें. सब कुछ सेम है, सिर्फ स्क्रीन लगाई है. So overall जो आपका जो एक्सपीरियंस है सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर लेने का, वो आपका अच्छा है? I am satisfied with it because I feel अगर MG हेक्टर की उस दिन बुकिंग खुली होती है तो हम लोग 4-5 लाख रुपए ज़्यादा देकर हम लोग इसे छोटी गाड़ी में लेते, और वो भी इतना ही चलती, वो हम पेट्रोल लेते, उसकी माइलेज इससे कम ही आती। देन वो ये है कि हम दिल्ली NCR में लेते तो ये 2023-24 में वील हैव टू सेल दिस कार, बट अदरवाइज दिस इज एन एवरलास्टिंग इंजन, है ना। वंडरफुल। और दूसरी बात ये भी है कि फॉर्च्यूनर का जो स्टेटस है ना वो टोटली डिफरेंट है। फॉर्च्यूनर है, एंड अगर आप मतलब लुक्स की बात करो, अगर आप वैसे कंपेरेबल नहीं हो ऑब्वियसली, लेकिन आप जो 12-13 से लेकर 20 लाख का सेगमेंट है उसको और इसको डिज़ाइन वाइज कंपेयर करो तो आई थिंक द हारियर इज़ द ओनली कार जो इसे कॉम्पीट कर सकती है ना। इन फ्रॉम नो एंगल मुझे ऐसे सबकी लोग मतलब अलग होता है सबका व्यू पॉइंट, लेकिन फ्रॉम नो एंगल डज दिस कार लुक बैड। Absolutely. है ना? Fortuner is Fortuner. अब the last question very important. अगर आपको बड़ी गाड़ी लेनी है, ठीक है, नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं लेकिन सेकंड हैंड इन्होंने ली है तो वैल्यू फॉर मनी अभी तक लगी है, तो अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है उससे आप क्या कहोगे? आप उनको नई फॉर्च्यूनर लेनी चाहिए या फिर पैसे बचा के सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर ले सकते हैं? सी नई फॉर्च्यूनर का तो इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, वो तो फिर नहीं लो आप, अगर आपको बजट है तो नहीं। वही तो बात है ना, 40 लाख रुपए और 15 लाख में अंतर है ना, वही मैं कर रहा हूँ, पैसे आदमी बचाना चाहेगा। सी मतलब मुझे ऐसा क्या लगता है कि अगर किसी भी बंदे को 35-40 लाख लेने हैं कि तो फिर वो पुरानी पे नहीं जाएगा, लेकिन अगर किसी को 15 लाख या 20 लाख या 12-13 लाख की लेनी है तो फिर वो इस पर ज़रूर जा सकता है। मतलब वैल्यू फॉर मनी एंड यू आर सेटिस्फाइड। हाँ, आई एम तो पक्का सेटिस्फाइड। वंडरफुल, ही इज़ वेरी हैप्पी। और दूसरी बात, जो डीजल इंजन की लाइफ होती है ना वो 3-4 लाख से ऊपर होती है, सो नो वरीज। टोयोटा तो इसको आपको क्या डर होता है सेकंड हैंड कार में? एक्सीडेंटल, किलोमीटर्स बैक। एक्सीडेंटल का तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसमें किलोमीटर्स बैक भी है, 2 लाख को इन लोगों ने 50,000 भी कर दिया किसी ने, तो भी इस इंजन को कुछ नहीं होगा कभी। एंड वैसे भी नॉर्मली जो पेट्रोल इंजन होता है वो 2 से 3 लाख आराम से चल जाती है, डीजल इंजन होता है वो 4 लाख से ऊपर ही चलती है। तो 1,20,000 चली हुई थी, अभी तक 141 चल चुकी है ना, 141। नो वरीज, इंजन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो इतना चलने के बाद 6 साल में हल्का सा फर्क, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन पैसे का भी डिफरेंस देखिए, कहाँ 15 लाख कहाँ 35 लाख। तो अगर पैसे सेव करने हैं तो ही इज़ वेरी हैप्पी, आप इसको ले सकते हैं, राइट। एंड वन मोर थिंग, मतलब आपसे पूछना चाहूँगा आपकी नेक्सॉन का व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द पेट्रोल ऑफ द डीजल? 44। इसका ऑलमोस्ट डबल, इट इज 80 लीटर। एंड 80 लीटर्स अब यहाँ से कहाँ नहीं जा सकते, कहाँ नहीं जा सकते। मेक सेंस। तो या एंड तो यही था रिव्यू फॉर्च्यूनर
मैं तो ये कहूँगा कि जिसको भी लेना है पैसे बचा लो, सेकंड हैंड लेना मेक सेंस। टोयोटा है तो एक ट्रस्टेड ब्रांड है, लेकिन आंख बंद करके किसी से भी मत लीजिएगा। या तो आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स में नोन बंदा है तो उससे लीजिएगा, या फिर टोयोटा से जाके जो यू ट्रस्ट है, क्योंकि वो लोग पूरा चेक करने के बाद गाड़ी देते हैं, वहाँ से लीजिएगा, मेक सेंस। एंड वन लास्ट थिंग कि अगर कोई दिल्ली एनसीआर में रहता है तो मैं, अगर कोई आप टोयोटा शोरूम सर्च कर रहे हो तो मैं आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू सेक्टर्स 8 या 9 में नोएडा में स्पिरिट टोयोटा है, तो आप वहाँ पे जाके एक बार मिलिए। वो मतलब ओवरऑल जो सर्विस क्वालिटी है और जो आप अगर यू ट्रस्ट भी है वो बहुत अच्छा है। वंडरफुल, थैंक यू फॉर दैट। लोगों को ना ऐसी रिकमेंडेशन चाहिए होती है, क्योंकि किसी को जाना है तो कोई होता है सर्विस सेंटर कैसा है, जैसे आपने यू ट्रस्ट बताया नोएडा वाला, आपको बहुत पसंद आया तो लोग के लिए फायदेमंद हो सकता है। वंडरफुल दोस्तों, यही था वीडियो फॉर्च्यूनर के बारे में। सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर, ही इज़ वेरी हैप्पी। अगर आपको लेना हो, शायद ये वीडियो आपको हेल्प कर पाए। तो यही था वीडियो, आपसे दोबारा मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय।